Welcome to Heal and Shine with Komal, Life, Love, Healing, evolving from Twin Flames Harmony. क्या आप इल्यूजन में आकर किसी कार्मिक कनेक्शन को एंटरटेन कर रहे हैं? यस, मैं इल्यूजन की बात कर रही हूँ। इल्यूजन किसी भी वजह से हो, इस वजह से क्योंकि उनके साथ आपके कर्मा पेंडिंग थे, अब वो कर्मा पूरे करो इसलिए हो सकता है। या इल्यूजन आपका ये हो कि आपके ऊपर कोई राहु दशा चल रही थी, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, इल्यूजन है ना। या फिर साइकोलॉजिकली का है तो लिमरल्स कर रहे हो। ठीक है, तो जनरली हम ये चीज कर जाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के टैग के नाम पे या फिर सोलमेट जर्नी के टैग के नाम पे। तो यहाँ सबसे बड़ा रेड फ्लैग्स बताती हूँ, क्या अगर ये कर रहे हैं तो ये साइन है। पहली चीज, अगर आप अपने उस पर्सन से कनेक्ट होते समय आपको एंजाइटी फील होती है, आपका नर्वस सिस्टम पूरा शेक हो जाता है, बहुत एंशियस फील करते हैं, इट इज अ रेड फ्लैग। ओके, जब सोल टू सोल कनेक्शन होता है वहां एंजाइटी नहीं होती। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप ये पाएंगे कि जब भी आपने इनर वर्क चालू किया, अपने आप पे काम करना चालू किया, अपनी ओन हीलिंग चालू करी, ठीक है, तो आप पाएंगे कि आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ रहा है। होता है ऐसा। ठीक है, या फिर आप ये देखेंगे कि सामने वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा। तीसरी चीज, आपके इल्यूजन आपको क्लियरिटी के साथ दिखने लगेंगी और टूटने लगेंगे। आपको समझ में आएगा कि आपने जो अपने अंदर फैंटेसी लैंड में जो इमेज बनाई थी उस पर्सन की, वो तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो पर्सन उससे टोटली अलग है। ओके, वो आपकी वैल्यूज को मैच नहीं करता है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। आप क्लियरली देख पाएंगे, क्लियरिटी के साथ देख पाएंगे कि आपने जो भी सोचा था। अगर आपने सोचा था कि वो आपका बहुत अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता चलेगा नहीं, वो नहीं करते हैं। आपको लगा था कि वो नॉन जजमेंटल है तो आपको पता चलेगा अरे वो तो बहुत जजमेंटल है। आपको लगा था कि वो तो आपसे कमी थे, देन यू विल रियलाइज नो, इट इज नॉट। ओके, तो जो भी आपने उनके लिए फैंटेसी लैंड में इल्यूजन्स बनाए थे, आप ठीक से देख पाएंगे वो उसके साथ अलाइन नहीं होते हैं, वो सिर्फ फैंटेसी लैंड में थे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये क्लियर कट साइन है, वो पर्सन आपका कार्मिक कनेक्शन है। तो वो हाँ, क्या लेसन के लिए वो आपसे जुड़ा है, वो लेसन सीखे, कंप्लीट करे और उन्हें रिलीज करें। क्योंकि अगर वह आपके लिए कार्मिक है तो आप भी तो उनके लिए कार्मिक है। अगर वो आपके लिए फॉल्स टीयर है तो आप भी उनके लिए फॉल्स टीयर है। जितनी जल्दी आप उनको फ्री करेंगे, आप अपनी जिंदगी में ट्रू लव को और हेल्दी कनेक्शंस को एंटरटेन कर सकेंगे, एंटर कर सकेंगे। ओके, तो to allow healthy connection in your life, you need to release these karmic connections first. ओके, और जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो ये जैसे मैंने कहा, सारे इल्यूजन आपके सर्फेस पे बकायदा आएंगे और वो आपको कुछ इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उन्हें उनको रिलीज करने के लिए। वो ऑटोमेटिक आपके दिल और दिमाग से उतारने लगेंगे। ठीक है, ऑफकोर्स पहले तो आप कॉन्शियसली डिसीजन लेके उन्हें रिलीज करोगे या वही आपको रिलीज कर देंगे। ओके, बिकॉज नाउ यूनिवर्स इज टेकिंग केयर, आपकी वाइब्रेशन अलाइन हो रही है यूनिवर्स की हाई वाइब्रेशन के साथ, हेल्दी कनेक्शन के साथ, तो वहां पे तो अलाइन होगी नहीं, तो किसी भी तरह से डिवाइन इंटरवेंशन होगा, वह आपसे डिस्कनेक्ट होंगे, वह छोड़ देंगे आपको या आप उनको छोड़ देंगे। ओके, हाँ, हीलिंग का पीरियड लंबा हो सकता है 3 महीने भी लगे और 6 महीने भी लगे, पूरी तरह से आपके दिल दिमाग से जो इमोशनल कनेक्शन बन चुका था उसको पूरी तरह जाने पे। पर आपको यहाँ पे गाइडेंस यही रहेगा कि मूव ऑन होते रहे, स्टेप्स लेते रहे, धीरे धीरे वो यहाँ से भी उतर जाए। अंडरस्टैंड? और हाँ, ये हो सकता है कि आपका कभी कभी शनिदेव बोलिए या यूनिवर्स टेस्ट रहता है, तो जब आप पूरी तरह सेटल होने लगे वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर कनेक्ट हो जाए और वहां यूनिवर्स आपसे यह क्वेश्चन कर रहा होगा, इस समय आपने लेसन लर्न किया कि नहीं किया। आप अपने आप को चूज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ सेल्फ रिस्पेक्ट चूज कर रहे हैं, फिर से वही कनेक्शन जिसके लूप में आप थे। यहाँ लूप, वो कनेक्शन एक लूप में था, आप देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर अब किस तरह की बातें होंगी, फिर आपका कनेक्शन इस लेवल पे पहुंचेगा और जहां डीपर जाने की बात होगी वो फ्लैट, अगेन फिर से बात होगी, सेम साइकिल अगेन एंड अगेन। सो नाउ इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू, डू यू वांट टू ब्रेक इट और नॉट? अगर ब्रेक नहीं किया वो लूप फिर से रिपीट होगा पूरा। तो जब तक आप उसे ब्रेक नहीं करोगे, अपने लेसन लर्न नहीं करोगे, ये चल रहा है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के नाम पे किसी भी कार्मिक कनेक्शन में अटके ना रहें। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए, अपने ट्रू लव के लिए, अपने सोलमेट के लिए डोर क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी और को जगह दे रखी है, तो वो जगह खाली की। थैंक यू।
क्योंकि आपके जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं, आपका जो ट्रू सोलमेट होगा, जब आपने अपने अंदर हीलिंग करनी है तो वो हेल्दी पैटर्न्स और हेल्दी हीलिंग रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, कार्मिक नहीं करेंगे, कार्मिक के साथ उल्टा होगा। बस यहाँ एक बात हो सकती है, अगर वो कार्मिक सोलमेट है तो जब कर्मा क्लियर हो जाएंगे तो वो आपको आपके साथ सोलमेट की तरह बिहेव करना चालू करेंगे, अगर है तो। अंडरस्टैंड? उस समय भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, यस व्हाट इट इज। और अगर वो आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम है तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आपकी हीलिंग शुरू होती है ना, हमेशा याद रखें, अगर आपने हीलिंग करना चालू किया तो उस इंसान ने रिफ्लेक्ट करना चालू करना है। इमीडिएटली नहीं करेंगे, 1 साल 2 साल लगते हैं। तो उस पीरियड में अगर नहीं हो रहा है रिफ्लेक्शन कुछ भी, दैट इज अ रेड फ्लैग।